बच्चों प्लीज अभी भी सोच लें, आप कोई गलती तो नहीं कर रही ना? इसमें गलत क्या है? तुम मेरी हम मिजाज हो, तुम मुझसे निकाह करोगी? खुफिया निकाह? ये आप क्या कह रहे हैं रियासत बेग साहब? क्यों, कुछ गलत कह दिया मैंने? देखिए, बात गलत और सही की है ही नहीं। आपकी जिस तरह की इज़्दिवाजी जिंदगी चल रही है, आपको तो ये बात सोचनी तक नहीं चाहिए। तुम ये सब बातें छोड़ो, मेरी ऑफर के बारे में सोचो। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। तो तुम्हारा जवाब इनकार में? मैंने अभी आपको कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं किसी मस्बत जवाब की उम्मीद रखूं? आप मुझे कुछ सोचने का मौका तो दें। ठीक है, सोच लो। अब लेकिन तुम्हारा जवाब इनकार में नहीं होना चाहिए, वरना मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दुख। देखिए बेग साहब, मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती, बल्कि सोच समझकर फैसला करना चाहती हूँ। प्लीज। रफाकत, अपनी दूसरी चहेती के करतूतों का पता चला तुम्हें? क्या मतलब? एक ने तो जो चांद चढ़ाना था चढ़ा दिया, अब दूसरी का किया धरा सामने आने वाला है। तुम राहिला के बारे में कह रही हो? क्या कर दिया उसने? किसी के साथ चक्कर चल रहा है उसका। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जो मुंह में आता है बके चली जाती हो। अरे मुझ पर क्यों बरस रहे हो? उसी से पूछो ना जाकर, उसी ने खुद बताया कि ऑफिस में लड़का उसके साथ काम करता है। गुड्डो, खुदा के वास्ते इन बच्चियों पर कुछ तो तरस खाओ। ले लो, बंदर की बला तवेले के सर, इसमें भला मेरा क्या कसूर है? उसी से पूछो ना जाकर जिसने ये गुल खिलाया। राहिला। जी अब्बा। ये गुड्डो क्या कह रही है? मैं समझी नहीं अब्बा। कह दो कि झूठ कह रही है, वो बोहतान बांध रही है तुम पर। किस बारे में बात कर रहे हैं अब्बा? क्या हुआ अबू? बेटा, तुम्हारी माँ ने इल्जाम लगाया है राहिला पर। इल्जाम? वो कहती है कि जिस दफ्तर में ये काम करती है वहां कोई लड़का है जो वो अबू, आप मेरे साथ चले, मैं आपको तफसील बताती हूँ। आइए। ये कहा था दोस्त ने। अच्छा, तो राहिला ने फिर क्या कहा? उसने कहा कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आप रिश्ता लेकर मेरे घर तशरीफ लाएं। अगर मेरे वालिदैन को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, परवरदिगार करम है तेरा। सब कहते हैं कि बिन माँ की बेटियां भटक जाती हैं, जब घर से बाहर कदम निकालती हैं काम के लिए तो आवारा हो जाती हैं। हाँ अबू, लेकिन हमारी राहिला और शकीरा बिल्कुल ऐसे नहीं। उनकी आंख में शर्म और उनकी चाल में हया है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे उनकी माँ भी बहुत अच्छी औरत थी। वो दोनों हूबहू अपनी माँ पर गई हैं।
बिल्कुल उस जैसी है। आपसे एक बात पूछूं अबू, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हाँ, देखो, तुम मेरी बेटों जैसी बेटी हो। पूछो। आपने दूसरी शादी क्यों की अबू? नहीं, अगर आपको मुनासिब नहीं लगता तो आप ना बताइए। नहीं बेटा, इसमें मुनासिब नामुनासिब की कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मर्द जितना मजबूत नजर आता है ना बज़ाहिर, उतना होता नहीं। जहां कहीं हिम्मत की बात आती है तो वो न जाने क्यों हिम्मत हार जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, तुम्हारी माँ मेरी खालाजाद है। हमारी शादी वट्टे सट्टे की हुई थी। मेरी मरहुमा बाजी की शादी तुम्हारे मामू से हुई थी। तो जिनका एक हादसे में इंतकाल हो गया था। हाँ बेटा, अपनी बाजी की शादी की वजह से मैंने मजबूरन तुम्हारी माँ से शादी की। लेकिन अबू, मैंने तो आपसे दूसरी शादी की वजह पूछी थी। बेटा, मेरी दूसरी शादी तुम्हारी माँ से ही हुई है। मगर मैं इस किस्म का लड़का हूं जिसने तुम्हें पसंद कर लिया, राहिला। यस। अभी तक पड़े सो रहे हो अदनान? नहीं फूफो, वैसे ही बैठा हूं। आज छुट्टी है ना, इस वजह से। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, हाजिरी है तुम्हारी। क्या मतलब? भाभी बैठी हैं लाउंज में, बुला रही हैं तुम्हें, बहुत गुस्से में। मगर क्यों, क्या हुआ है? भाई उन्हीं से चलकर पूछ लो, जल्दी आओ। जी आ रहा हूं 5 मिनट में। अम्मी गुस्से में है, क्यों? ये अदनान उठा नहीं, अभी तक सो रहा है? नहीं नहीं, जाग गया। अम्मी खैरियत? हाँ बेटा खैरियत है, आओ बैठो। फूफो तो कह रही थी कि आप बहुत सख्त गुस्से में हैं और आप तो। अरे नहीं भाई, मैंने तो सिर्फ शरारत में कहा था, यूं कि तुम दोबारा ना सो जाओ। फूफो आप भी ना, कसम से मुझे आपने परेशान कर दिया। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम उस लड़की के घर जा रहे हैं। क्या नाम है उसका? राहिला। क्या अभी? हाँ अभी। मगर अम्मी मुझे उससे बात तो कर लेने दें, पूछने तो दें कि हम कब आए, इस तरह अचानक। बेटा हम अचानक ही जाएंगे, वरना लड़कियां बन ठन कर तैयार हो जाती हैं और अच्छा लगने की एक्टिंग करती हैं। मगर अम्मी ये तो हर लड़की का हक होता है ना। बेटा अगर वो लड़की मुझे पसंद आ गई तो उसके सारे हकूक मैं उसे इस घर में दे दूंगी। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी मुझे तो कसम खुदा की नहीं पता वो रहती भी कहाँ है। तो फोन कर लो बेटा, एड्रेस मालूम कर लो, पर उनको ये ना बताना कि हम आ रहे हैं, ये बताना कि 2-4 दिन में हम चक्कर लगाएंगे। अम्मी ना करें प्लीज, अच्छा नहीं लगेगा। जो तुमसे कहा जा रहा है वही करो। क्या ये काफी नहीं है कि हम तुम्हारी पसंद की लड़की को देखने जा रहे हैं? जाओ तैयार हो।
ये लड़का भी किसी तरह चैन ही नहीं है इसको। ए लड़की, जी अम्मी। ये कपड़े डालकर सारे घर के जाले साफ करो। घर में नहुसत फैली हुई है। अच्छा अम्मी। अम्मी, मैं उस्मा के साथ बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बताया तो था, आज रुखसाना का मायूं है। हाँ, लेकिन माइयों तो शाम में होगी ना, अभी किधर जा रही हो? हाँ, वो पिछली गली में जा रहे हैं मेकअप कराने। ठीक है, जाओ और जल्दी आ जाना। ठीक है। और तुम ये जल्दी जल्दी करो और अंदर। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? काम करो अपना। हेलो। हेलो राहिला, मैं अदनान बात कर रहा हूँ। जी, क्यों फोन किया? राहिला, वो हम तुम्हारे घर आ रहे हैं 2-4 रोज में। तुम खामोश क्यों हो गई हो? नहीं, मैं सुन रही हूँ। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि हमें तुम्हारे घर का आइडिया नहीं है किस तरफ है। एड्रेस तो समझा दो। बता दूंगी बाद में। प्लीज अभी बता दो। अच्छा, मैं SMS करती हूँ। थैंक यू। सुनो, आई लव यू। शट अप। थैंक यू। अंदर आ सकते हैं हम? जी जी। तुम नहीं रुको, पहले हम अंदर जाएंगे। जी फरमाइए। हम लड़की देखने आए हैं अपने बेटे अदनान के लिए। ओ अच्छा 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 अच्छा, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए। अच्छो, इतनी अचानक कैसे आ गए? वो आने से पहले कॉल तो की होती। मैं खुद परेशान हूँ उनको देखकर। वो बच्चों, एक काम करें, आप सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर बैठे, मैं अदनान भाई पे नजर तो डाल कर आऊं कि अच्छे हैं या एवे ही। अभी आपकी पसंद का यूं अंदाजा हो जाएगा मुझे। हाँ, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम, हमें बताया तक नहीं और उन्हें घर बुला लिया तुमने। अम्मी कसम खुदा की मैंने नहीं बुलाया, वो लोग तो खुद ही आ गए। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ गया कितनी तेज हो तुम। अम्मी मैं सच कह रही हूँ। बस, बाहर आने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठी रहो। सामा जी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। कौन आया था अम्मा? उस मनहूस के कुछ लगते। बड़ी जल्दी आ गया, बड़ी स्पीड दिखाई उन्होंने। अरे बहुत तेज हैं वो दोनों बहनें। तो आपने बिठाया क्यों उन्हें? धक्के मार के बाहर निकाल दें। पहले तो मैं यही करने वाली थी,
लेकिन फिर मैं कुछ सोच कर चुप कर गई। क्या मतलब? मतलब ये कि हुलिये से अच्छे खासे खाते पीते घराने के लोग लग रहे हैं। लड़का भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है और मालदार भी। तो हमें क्या, आप जाए निकाले उन्हें घर से। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम किचन में जाओ और चाय लेकर तुम आना उधर। क्या मतलब? तुम तो चुप करो, खामखा बीच में बोलती रहती हो। साइमा तुम किचन में जाओ और अच्छे तरीके से सलीके से चाय लेकर आना। समझ गई ना क्या कह रही हूं मैं? बहन, आपने हम गरीबों के घर आकर हमें तो बड़ा कर दिया, लेकिन आने से पहले आप लोग इत्तला कर देते तो। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत। हम अचानक आए ही इस वास्ते थे कि आपको जहमत ना हो। कैसी बातें कर रही हैं बहन? हर घर के तौर तरीके होते हैं, तहजीब होती है, और वैसे भी मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी तो होनी चाहिए। इससे मेरा बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करता है आपका बेटा? बिजनेस है अपना, माशाल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं सीधी और साफ साफ बात करना चाहती हूँ। असल में मैं आप लोगों से मिलने और आपका घर देखने आई थी। वैसे आप लोगों में और हम में स्टेटस का बहुत फर्क है। ठीक कह रही हैं बहन आप बड़े लोग हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, लेकिन हम भी कोई गिरे पड़े नहीं हैं। वो कहते हैं ना, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। मैं भी बहुत अच्छे ख़ानदान से हूँ। इस घर में आई तो अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारती। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल मेरी खाला की तरह हैं। वैसे मैं खुल के बात करूं? जी जी, ज़रूर करें। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद दिलाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ आपसे और आपकी बेटी से मिलने आई थी, वो भी अपने बेटे की जिद पर। आप अपनी बेटी को बुलाए ना। हाँ जी जी ज़रूर। साइमा बेटा चाय लेकर आ जाओ। आ रही है। बच्चों, कि अम्मी साइमा से चाय क्यों मंगवा रही हैं? मैं देखती हूँ। चुप कर जाओ। मैंने कहा था कि कमरे में बैठना, दोनों बाहर मत निकलना। बच्चों, आपको कहा था, मुझे तो नहीं। मुझे देखने दीजिए, या आपको देखने के लिए आए हैं? खुदाया, बच्चों कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। चुप कर। चलो मुझे देखने तो दे। शकीला, अंदर आ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। जी, ये मेरी मंझली बेटी है साइमा। बड़ी हया है और छोटी का नाम उस्मा। अच्छा, बड़ी बेटी की शादी हो गई है? आप नहीं जी, बस देखें, मैं चाहती हूँ कि दोनों को एक साथ ही रुखसत करूँ। हाँ इंशाल्लाह। आओ बेटा, मेरे पास बैठो आके। बैठो। बेटा, पढ़ी लिखी हो? कितना पढ़ा है? ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स करने का सोच रही हूँ। माशाल्लाह, बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आपकी एक और भी बेटी है ना राहिला, उसे बुलवाइए। जी, वो मेरी बेटी नहीं है, सौतेली है। अदनान बेटा, मुझे तो ये बताओ कि उस लड़की में तुम्हें क्या नजर आया? अम्मी, वो एक
अच्छी लड़की है, खुददार है, समझदार है। अरे सेठ, इतनी रकम में तो जग्गू दादा पूरे शहर का कत्लेआम कर सकता है। ठीक है, अब तुम जाओ और खुद राब्ता मत करना मुझे।